नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रेलवे में अप्रेंटिस की नौकरी को प्राप्त करके अपना करियर सेट करना चाहते हैं? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत 1599 पदों पर भर्ती की जाएगी। मंथली स्टाइपेंड आपको प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, यह आपको मंथली स्टाइपेंड टाइम पीरियड के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। यदि आपने भी 10वीं पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई करके अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में बताई गई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन 26 अगस्त 2026 से शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होगा। यदि आप भी इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने ईस्ट कोस्ट रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से प्रदान की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट sarkariresultgo.com पर आना होगा। यदि आप इस वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आर्टिकल का लिंक प्रदान किया है, जिसकी मदद से आप ईस्ट कोस्ट रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के आर्टिकल पर आ सकते हैं, या आप गूगल पर sarkariresultgo.com सर्च करके इस आर्टिकल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस आर्टिकल को ओपन करेंगे आपको यहाँ पर पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी, जैसे कि टोटल वैकेंसी कितनी है, 1599 पोस्ट पर आवेदन किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 26 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवारों को 15 सितंबर 2026 से पहले अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए आवेदन करना होगा, अन्यथा वह आवेदन नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, और यदि आप SC, ST या अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, आप मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं। जिन कैटेगरी को आवेदन शुल्क देना है उन्हें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना होगा। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो मिनिमम एज 15 वर्ष निर्धारित की गई है और मैक्सिमम एज 24 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे बताई गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना रुके देखते रहिए। यदि आपको इस वैकेंसी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है तो आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट के सामने इस लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। पोस्ट डिटेल्स हमने आपको पहले ही बता दी हैं। अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना है। 1599 पद निर्धारित किए गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आवेदक को न्यूनतम कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट जरूरी है। यदि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी अलग अलग है, इसलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर अपने ITI ट्रेड से संबंधित एलिजिबिलिटी को चेक करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से पढ़ना है और कैसे डाउनलोड करना है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। ट्रेनिंग और स्टाइपेंड कितना प्रदान किया जाएगा, यहाँ पूरी जानकारी आपको मिलेगी। निर्धारित नियमों के अनुसार मंथली स्टाइपेंड आपको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं दी जाएगी। जी हाँ, ट्रेनिंग के दौरान हॉस्टल के रहने और खाने का खर्चा आपको नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी व्यवस्था खुद से करनी होगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि अब वह इस वैकेंसी से मुक्त हो चुके हैं और वह आगे किसी दूसरी वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई गई है। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। यदि आपको ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट PDF अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उस PDF को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको इस रजिस्ट्रेशन पेज में
मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर भर देना है। जैसे ही आप जानकारी दर्ज कर देते हैं, इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देंगे तब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आपको इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ही आपके सामने इस वैकेंसी का ऑफिशियल आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसके बाद आपको इसमें अपनी एजुकेशनल और पर्सनल डिटेल्स ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करनी है और जितने भी ज़रूरी दस्तावेज आपसे मांगे जाएं वह सभी दस्तावेज स्कैन करके आपको निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। जब सभी दस्तावेज आपके अपलोड हो जाएं, इसके बाद आपको एक बार आवेदन फॉर्म की दोबारा से जांच करनी होगी ताकि कोई भी गलती ना हो पाए। जांच करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर देना है। जब एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान कर दें, इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करके आवेदन की रसीद को प्राप्त कर लेना है। आवेदन की रसीद को इसलिए प्राप्त करना है क्योंकि भविष्य में यह आपके एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने में काम आएगी। यहाँ पर हमने कुछ FAQs भी बताए हैं। यदि आप इन FAQs को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने कुल 5 FAQ बताए हैं जिन्हें आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैसे अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हियर के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से PDF खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप PDF में देख सकते हैं कि 26 तारीख से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 15 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी बताई गई हैं, जैसे कि ST और SC कैंडिडेट के लिए 5 साल के आयु में छूट प्रदान की जाएगी। OBC कैंडिडेट को 3 साल की ही छूट प्रदान की जाएगी और पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD वर्ग के लोगों को 10 साल तक छूट प्रदान की जा सकती है। यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि 15 वर्ष से 24 वर्ष के उम्मीदवार इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर और भी क्राइटेरिया है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ से आप पूरी कंडीशन से देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पर बताई गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये संबंधित ट्रेड भी यहाँ पर बताई गई हैं, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको कम से कम 10वीं पास करना है, वो भी मिनिमम 50% अंकों के साथ। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ीस भी देख सकते हैं। 100 रुपये नॉन रिफंडेबल फी निर्धारित की गई है, जहां पर SC ST PWD व्यूमेन एप्लीकेंट्स को कोई भी फीस नहीं देना है। यहाँ पर पूरी जानकारी विस्तार से इंग्लिश में बताई गई है। वही जानकारी को हमने अपनी वेबसाइट में हिंदी में आपको बताया है, तो आप हमारी वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं या आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसमें भी जानकारी पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर ऑनलाइन अप्लाई के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। जी हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, यह पूरी जानकारी हमने आपको अपने आर्टिकल में बताई है। आर्टिकल में देखकर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद दोस्त या फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस वैकेंसी में अप्लाई करके अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी को प्राप्त कर सके